Today we are going to talk about a patient with complaint of severe hair fall after pregnancy. इसका डिलीवरी का 3-4 महीना हो गया है एंड नोटिसेबल हेयर फॉल हो रहा है, स्कैल्प इज ऑल्सो विजिबल. सो उसने बहुत सारा शैम्पू वगैरह ट्राई किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाना चालू कर दिया और शेडिंग रुक नहीं रहा है. क्या करेंगे? मेरे पास आए, इन्वेस्टिगेशन हुए, सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया, एग्जामिनेशन किया एंड उनको रीअश्योरेंस दिया गया कि दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड PPTE, पोस्टपार्टम टीलोजन एफ्लुवियम. क्यों होता है ये? डिलीवरी के बाद में सडन ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है. डिलीवरी के समय एनाजन फेज में रहता है अपना हेयर, तो ग्रोथ अच्छा दिखता है, थिक दिखता है. पोस्ट डिलीवरी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है और टीलोजन फेज में जाते हैं बहुत सारे हेयर. इसमें नोटिसेबल शेडिंग दिखता है अपने को. बट अगर कंटिन्यूस रहे, ये जनरली कॉमन है, 4 to 6 मंथ्स तक रहता है और बाद में 9 to 12 मंथ्स में इम्प्रूव होने लगता है. बट अगर किसी का कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव शेडिंग हो रहा है तो कुछ टाइप के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है. टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्लड रिपोर्ट ऑफ दिस पेशेंट. नाउ हर HbA1c इज 5.9, that is pre-diabetic. If you see the CBC, hemoglobin is also slightly down and you can see the platelet is also down. Glucose is normal, calcium is normal, slightly drop in potassium. Otherwise kidney function is alright, liver function is normal. But here you can see the lipid profile. Total cholesterol is too much. Triglycerides are also high. Iron 46 only. This is the normal range and this is the result. Total iron binding capacity, TIBC, is also improved. UIBC is also improved. Transferrin saturation is decreased. Thyroid is normal. This is also important. When you have thyroid, you can develop hair fall. Here if you see, the ferritin is 11 only. Now what is ferritin? It is a marker for iron deficiency. Vitamin B12 is almost normal. There is no vitamin D. Vitamin D deficiency, it should be between 20 to 65. So average should be 40 to 50. But her vitamin D levels are 6. Urine report is normal. So this is a very common issue faced by the 90% of mothers post delivery. In some patients वो इम्प्रूव हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में. बट कुछ पेशेंट का जब एक्सेसिव हेयर फॉल होता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. उनको सोशल एंग्जाइटी आने लगती है, स्कैल्प विजिबल हो रहा है, रेडी होने में तकलीफ हो रहा है. तो उसके लिए आपने विजिट करिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, उनको दिखाइए. ब्लड इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी रहेगा तो करना पड़ेगा. 3-4 चीज़ों की वजह से हो सकता है हेयर फॉल जो नॉर्मल है. बट अगर आपका थायराइड डिसऑर्डर्स है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, एनीमिया को ट्रीट करना पड़ेगा, थायराइड को बैलेंस करना पड़ेगा. ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है. अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर हम कुछ टॉपिकल सॉल्यूशन लाइक मिनॉक्सिडिल वगैरह कंसीडर कर सकते हैं लेटर ऑन. द लाइन ऑफ मैनेजमेंट विल बी मोस्टली मेडिकल मैनेजमेंट ओनली. सप्लीमेंट्स देंगे, मेडिसिन देंगे थायराइड के लिए या तो आयरन के लिए. इफ रिक्वायर्ड वी कैन गो फॉर द IV आयरन ऑल्सो लाइक FCM और iron sucrose, and if required we can do the topical management like minoxidil